Jai Hind everyone, and here we are once again with our economics class, and we were studying about the value added method of calculation of national income. Value added method of calculation of national income. ओके, यही टॉपिक हमारा कल से चल रहा था और कल हमने जो सीखा था वो था ग्रॉस वैल्यू. It was gross value added. ओके, और ये निकालने के लिए हमें क्या करना था? इट वॉज लाइक GVA इक्वल टू total value of gross आउटपुट. माइनस कर देंगे आप उसमें से क्या? टोटल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, तो ये हमने कल पढ़ा था, जहाँ पर क्या था कि जब भी आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट निकला है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमें माइनस करना होगा. टोटल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको जब आप माइनस कर दोगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका निकल कर आएगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू कल समझाने की कोशिश भी की थी, फिर भी मेरे पास एक क्वेरी आई थी ग्रुप में that student wanted to clarify it by some numericals. Okay, so today we will start our class with the numerical also. One numerical we will solve together here and then we will proceed further. कल का जो होमवर्क असाइनमेंट था, मैंने उसमें एक आपको क्वेश्चन दिया था जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स. ठीक है, अब ये फर्म एक्स के थ्रू वैल्यू एडेड आपको कैलकुलेट करनी थी. टेबल यहाँ पर दी हुई है और इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या है? सेल्स है आपकी 600 lakhs की. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स पर आपने कितना एक्सपेंस किया है? 200 lakhs. हम लैक्स को ब्रैकेट में ही रहने देते हैं एंड वी विल काउंट इट लाइक 600 200. इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसमें क्या था? यस, 100. इम्पोर्ट ऑफ मशीन्स 200. क्लोजिंग स्टॉक 40 था, ओपनिंग स्टॉक 10 था. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट आपको करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप ज़रा ध्यान से देखिए एंड देन यू कैन डू द न्यूमेरिकल वेरी इजीली. कैसे कर सकते हो आप? बहुत आराम से आप देखो. पहले आपको निकालना होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है फर्म एक्स का. हाँ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए मैंने आपको कल बताया था दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके, क्या करेंगे इसमें हम? सेल्स प्लस
क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब न्यूमेरिकली इसकी वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए। सेल्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है सेल्स आपकी क्वेश्चन में आपको दी हुई है, इट इज़ 600 प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका 40 का दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक 10 का दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू ईजिली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो 40 माइनस 10 30, 630 लैक्स। ये आपका आंसर आ गया, ₹630 लैक्स। इट विल बी योर आंसर। और अब बात आ जाती है कि इसमें इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स को आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया, या फिर यहाँ पर आ जाइए इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर इतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। इसके आगे आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसके आगे आपको कैलकुलेट करना है, जो फाइनल आंसर आपको लेकर आना था वो था वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स। इट विल बी वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स। तो अब क्या निकल कर आएगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स क्या होगा। कल हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट कर लीजिए, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर लीजिए आप। ठीक है, इसको हम इजी भाषा में, जो कि आपकी बुक्स वगैरह में भी मिल जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब ये क्या निकल कर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, एंड उसके साथ में ही दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ मशीन। तो ये दोनों चीज़ें आप मतलब इंपोर्ट ऑफ मशीन को आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इनपुट इंक्लूड करना है, कैपिटल गुड्स की कॉस्ट को आप यहाँ इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है सिर्फ वो हमें देखना है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ही देखेंगे। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वही सिर्फ 100 जो आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसी में इंक्लूड होगा। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ 200 में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। तो 200 लैक्स में ऑलरेडी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब ऐसा थोड़ा, जब एक जगह पर कॉमनली ये दिया गया है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब टोटल रॉ मटेरियल जो भी परचेज हुआ है वो। सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट अलग से दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसको न्यूमेरिकली आप प्लेस कर लीजिए वैल्यूज़। न्यूमेरिकली आप प्लेस करोगे वैल्यूज़ को तो आपका क्या निकल कर आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट जस्ट आपने कैलकुलेट किया था अभी, वो था 630 माइनस इसमें से आप कर दोगे कितना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 200, इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा आपका 430 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हियर इट इज़ गिवन ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एवरीथिंग इज गिवन, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सब्सिडीज हैं। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, है ना। और
नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इसको। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए अभी जस्ट हमने किया था, उसमें क्या आएगा आपका, सेल्स प्लस क्या, क्लोजिंग स्टॉक, और माइनस क्या करोगे आप इसमें से, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकली। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। सेल्स आपको दी हुई है 1600, इसमें ऐड कर दीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक, हियर इट इज़ गिवन 400, और इसमें से माइनस कर दोगे आप क्लोजिंग स्टॉक 200। ठीक, अभी हाँ जी, न्यूमेरिकली मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ। 1600 माइनस प्लस 400 और माइनस 200। ओके, अब ये क्या निकल कर आएगा आपका आंसर, ये होगा 1400। ये क्या है आपका, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी, मार्केट प्राइस पर। अब आप कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये भी हमने कल पढ़ा था। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए क्या कल क्या हमने पढ़ा था, फॉर्मूला में था हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दोगे आप क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब वैल्यूज़ आप पुट कर देख लीजिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये आपका 400 यूनिट्स का आया ही था, तो अभी आप वैल्यू पुट कर देख लीजिए। 1400 ये वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया वो हो गया आपका, और इसमें से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300 यूनिट्स माइनस आप कर दीजिए इसमें से 300 करोड्स। ओके, तो ये आपका निकल कर आ गया कितना, 1100 करोड्स। एंड इन दिस मैनर यू कैन सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन रेफर योर बुक्स ऑनलाइन। आप एग्जाम्पल्स काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है नेट पर, आप उस पर से देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट है यू कैन पोस्ट योर डाउट्स और क्वेरीज इन योर ग्रुप बिटवीन द गिवन टाइम स्लॉट, और उसके बीच में हम फिर आगे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने इंक्लूड ज़रूर करूँगी। मतलब अगर वो उसी समय एक्सप्लेन करने लायक रहा देन आई विल एक्सप्लेन इट इमीडिएटली, और अगर न्यूमेरिकल रिलेटेड कोई डाउट है पर्टिकुलरली तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड ज़रूर करूँगी। ठीक, अब प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सिलेबस, हमारा आज का जो टॉपिक था ये तो अभी आपके प्रीवियस वाले से ही रिलेटेड था। आज का जो टॉपिक था हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ या एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल
इनकम, ठीक है। और किस मेथड से? वैल्यू एडेड मेथड से, अभी वही हमने पढ़ा है। तो नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड कैसे होगा? फिर फॉलोइंग स्टेप्स में ये क्लियर आउट होगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आपका जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, इसके अकॉर्डिंगली क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको कोई नहीं क्लैरिफाई करेगा, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सबसे पहला आपका नेशनल इनकम का जो कंपोनेंट निकल कर आता है वो यही होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बाय प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से मतलब जो भी आपको नेचुरल गुड्स आपको मिल रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, फिशरीज, माइनरीज, जो भी कुछ है, ठीक है, वहाँ से कितना आपको निकल कर आया, प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर से कितना निकला, और फिर टर्शरी सेक्टर से क्या सर्विसेज दी गई, क्या उसमें वैल्यू एड ऑन हुआ, ये हो गया आपका। या दूसरा फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, उसमें से आप माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी सेक्टर का। वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, उसमें से माइनस करोगे आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। देन ग्रॉस वैल्यू आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर, और माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन शॉर्ट में मैं बता दूं तो ये जो सेकंड फॉर्मूला आपका है, इसमें आपको क्या करना है, जितना भी ग्रॉस आउटपुट है, ठीक है, किन का? ऑल द थ्री सेक्टर्स, जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों का जो ग्रॉस आउटपुट है उसकी वैल्यू को आप ऐड कर दो, और इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो। तीनों सेक्टर्स के जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उनको आप क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा? इक्वल टू होगा जीडीपी एट एमपी। किस मेथड से? वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। दो तरीके हमने पढ़े हैं। पहला पढ़ा है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स के जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको वैल्यूज़ दी होंगी वो आपको ऐड कर देनी है तीनों की, और आपका निकल कर आ गया आंसर, ठीक है, यानी जीडीपी एट एमपी निकल कर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये सारा कुछ डायरेक्टली ना दिया हुआ हो तो अब आप क्या करोगे? जो भी ग्रॉस आउटपुट है, ठीक है, ग्रॉस आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन है, उसमें से आप क्या करो? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, किसान ने गेहूँ उगाया, तो वो गेहूँ उगाने में उसका जो इंटरमीडिएट, उसका जो कंजम्पशन लगा, यानी उसने भी तो कुछ प्राइमरी सेक्टर में कुछ कंजम्पशन किया होगा, वो वैल्यू को आप माइनस कर दो। तो फार्मर का जो प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट वैल्यू एडेड निकल कर आया वो आ जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट सेक्टर कंप्लीट। नेक्स्ट, अब वो गेहूँ उगाया, जो वीट का प्रोडक्शन हुआ, वो वीट मिल के पास जा रहा है या फ्लोर मिल के पास जा रहा है और उसका आटा बन रहा है। तो उस आटा बनाने की प्रोसेस में किसको यूज़ किया? उसने वीट को यूज़ किया, ठीक है। अब उस वीट का कंजम्पशन, उसकी वैल्यू को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। और जितना फ्लोर में, फ्लोर बनाने में, आटा बनाने में जितना उसकी वैल्यू में ऐड ऑन हुआ, वो वैल्यू एडेड आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। और फिर नेक्स्ट आ गया टर्शरी सेक्टर। वो आटा बनाने वाला जो आदमी था या वो जो आपका सर्विसेज जो भी लगी उसमें, उनकी वैल्यू को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हुए उसको, टोटल वैल्यू को आप क्या कर दोगे? टर्शरी सेक्टर के आउटपुट को ऐड कर दोगे। अब इस तरह से ये आपका फॉर्मूला क्या निकल कर आया? जीडीपी एट एमपी, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हुआ जो मैंने बताया, फर्स्ट कंपोनेंट निकल कर आया, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या निकल कर आया, जीडीपी एट एमपी, है जी। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में आप निकालोगे क्या, जीडीपी एमपी से हम निकालते हैं फिर आगे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होता है मार्केट प्राइस में। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या कर देते हैं इसमें, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, माइनस नहीं करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो वही ये यहाँ पर भी किया हुआ है। दूसरा आपका क्या है, अभी आपने मार्केट प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट किया था, अब आपको क्या करना है, फैक्टर प्राइस कॉस्ट पर कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, निट मैंने बताया था आपको, निट आप ऐड कर दोगे, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दोगे, किस में, इसी में यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम, और उसमें ऐड कर दोगे आप एनआईटी। तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका जी से एन में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है। तब क्या करोगे, बताया था जी, क्या बताया था, ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन, डेप को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो अब ये जो माइनस वाली टर्म्स हैं इनको आप क्या करते जाओ, रखते जाओ साथ में। कैसे कैसे रखते जाओ, यहाँ माइनस, ठीक है, कैसे कैसे रखते जाओगे आप, पहला आपका जीडीपी आ गया, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ठीक है, यहाँ ये माइनस कर दिया। तो यहाँ पर इतने पर ये क्या बन गया आपका, नेट बन गया, ठीक है। अब जी आ जाओ, नेट बन गया, ये पहला तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमको करना है, क्या करना है, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में। तो हम क्या करेंगे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, है ना, घरेलू से विदेश वाले में भी ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऐड ऑन हो गया, क्या ऐड ऑन हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो अब दो हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब तीसरे स्टेप पर आ जाओ भाई, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट ही रहेगा, हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने बताया यहाँ पर एनआईटी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एनआईटी को माइनस करना मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है, ये आपने यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड स्टेप में क्या बन गया, नेशनल इनकम NNP एट FC, ठीक। इस तरह से ये आपका कन्वर्ट हो गया, क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कन्वर्जन हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से सिर्फ दो ही स्टेप में आप क्या कर ले रहे हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ले रहे हो, एकदम जो आपको रॉ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें से, ठीक है। वी कैन डू इट ईजिली बाय एन एग्जाम्पल मेरे ख्याल से, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। यस, यही वाला एग्जाम्पल जो अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस हमने निकाल ली थी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी निकाल ली थी, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यही आपका कहलाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आप इसको सेम मान सकते हो। अब आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, GVA जो आपने कैलकुलेट किया है इसमें से आप माइनस कर दोगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वही तो आपका डेप्रिसिएशन है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, ठीक है।
तो इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, GVA आपने कैलकुलेट किया था अभी 1100 हमने कैलकुलेट किया था, यही आया था। इसमें से माइनस क्या कर दोगे आप, इसमें से माइनस कर देंगे आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखो नाम सिर्फ अलग है बट चीज़ वही है। क्यों? क्योंकि भाई जो भी फिक्स कैपिटल का जो कंजम्पशन है वही तो डेप्रिसिएशन होता है हमारा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 900 करोड़। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इस मार्केट प्राइस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। अब आप कैलकुलेट करोगे NVA एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे आप, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें आप क्या कर सकते हो, NVA मार्केट प्राइस जो है, इसमें से मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या माइनस करते हैं, नेट। क्या माइनस करते हैं, नेट, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में ना दिया हो तो देखिए एब्सोल्युटली वो हर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। ठीक है, हमेशा क्या दिया होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए होंगे और इसके अलावा ये सब्सिडीज़ दी होंगी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 माइनस कर दोगे 50। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे जी, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 150 ये माइनस करेंगे और यहाँ पर मैं फ्रेश आपको समझा दूँ, NVA एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, NVA एट मार्केट प्राइस, इसमें से फॉर्मूला के हिसाब से आपको माइनस करना होगा NIT। ठीक, अब वो क्योंकि डायरेक्टली हमको क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, NVA की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो है वो है 900 करोड़। अब इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे जी इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हैं। ठीक है, ये आप माइनस करोगे, कितने दिए हुए हैं आपको, 150। ठीक, और इसमें ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, ये 50 की सब्सिडीज जो आपको मिली हैं 50 करोड़ की। तो अब आंसर कितना निकल कर आ गया, आंसर आ गया आपका 800 करोड़। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ एट वैल्यू एडेड मेथड, बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन शेयर इट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई एम नॉट गिविंग यू एनी न्यूमेरिकल टुडे। मैं चाहती हूँ कि जो कल के दिए हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉर्ट आउट करिए, सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो देन यू कैन डिस्कस इट इन द ग्रुप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।